नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सीता माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। वन में राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुककर आराम करने का विचार किया। एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने आव भगत की और बैठाया, स्नान ध्यान कराकर भोजन कराया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरे हंस को मोती चुगाओ तो मैं भी भोजन करूं। बेचारी के पास मोती कहाँ से आवे। सूत काट कर गरीबी गुजार रही थी, पर अतिथि को ना कहना भी वह ठीक नहीं समझी। दुविधा में पड़ गई। अतः वह मन को मजबूत कर राजा के पास पहुंची और एक अंजलि मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा अचंभे में पड़ गया कि इसके पास खाने को दाना नहीं और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में मोती वापस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर आखिर राजा ने अपने नौकर से कहकर बुढ़िया को मोती दिलवा दिए। बुढ़िया मोती लेकर घर आई, हंस को मोती चुगाई और मेहमानों का आव भगत किया। रात को आराम कर सवेरे सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। जाते हुए राम जी ने उसके पानी रखने के जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन भर बीते, पेड़ बड़ा हो गया, पर बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। आस पड़ोस के लोग मोती समेट कर ले जाने लगे। एक दिन जब वह उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी तो उसके गोदी में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब ज्ञात हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और वह किले की ओर चल पड़ी। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दिया। इतना सारा मोती देखकर राजा अचंभा में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बताई। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा, आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहे तो आकर ले जाओ, मुझे क्या करना। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवा लिया और अपने आंगन में लगवा दिया। तब राम जी की मर्जी से मोतियों के जगह कांटे हो गए और आते जाते लोगों के कपड़े फटने लगे। एक दिन रानी के पैर में कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। राजा ने पेड़ उठवाकर बुढ़िया माई के घर वापस भिजवा दिया। राम जी की कृपा से वह पेड़ पहले की तरह से मोती लग गए। बुढ़िया माई आराम से रहती और खूब मोतियों का दान करती। हे राम जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। राम जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थीं। वह रोजाना राम जी के नित्य नियम की कहानी सुना करती थीं। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, खान खजूरे खाओ राम, नौरंग पलका पोड़ो राम, जिधर देखो रामे ही राम। इस तरह से वह दोनों माँ बेटी कथा कहानी कहा और सुना करती थीं। अब बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी भी हो गई। वह ससुराल चली गई। वहाँ पर वह सबसे कहती है कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो, पर वहाँ पर उसकी कोई भी कहानी नहीं सुनता था। वह बेचारी बड़ी परेशान रहती थी। अब वह भूखी प्यासी रहने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि मैं अपने बेटी से मिल आऊं, उसके क्या हाल चाल हैं, वहाँ जाकर मिल कर के आता हूँ। पिता बेटी से मिलने गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने समधी से बोला, राम राम समधी जी। तब उनके समधी बोले, तुम्हारे देश में क्या राम ही राम होते हैं। फिर पिता ने कुछ नहीं कहा और वह अपने बेटी को देखा तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। फिर समधी से अपने बेटी को घर ले जाने की बात कही। समधी मान गए। फिर पिता बेटी को घर लेकर आ गए। उधर लड़की के ससुराल में विपत्तियों के दिन शुरू हो गए। घर में कुछ नहीं रहा। लड़की के ससुर ने सोचा, जब से हमारी बहू गई है तब से हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे घर में कुछ भी नहीं रह गया है, क्यों ना जाकर हम अपनी बहू को ले आएं। फिर वह अपने बहू को लेने गए और कहा, समधी जी, आप हमारे बहू की विदाई कर दीजिए। तब लड़की के पिता ने कहा कि हम नहीं भेजेंगे अपने बेटी को। उसके राम जी के नित्य नियम की कहानी कोई नहीं सुना, इस कारण वह भोजन भी ना कर सकी और उसका तबीयत खराब हो गया। तब समधी बोले, आप विदा कर दीजिए, हम उसके राम जी के नित्य नियम की कहानी सुना करेंगे। फिर पिता ने अपने बेटी को विदा कर दिया। बेटी ससुराल पहुंच गई।
बेटी नहा धोकर राम जी के नित्य नियम की कहानी कही। सबने बैठकर आराम से सुना। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, खान खजूरे खाओ राम, नवरंग पलका पोड़ो राम, जिधर देखो तो राम ही राम। राम जी की कृपा से लड़की के ससुराल में अन्न धन का भंडार भर गया। सभी आनंद से रहने लगे। सभी लोग लड़की के साथ बैठकर उसके द्वारा कही गई नित्य नियम की कहानी भक्ति भाव से रोज सुनने लगे। हे मेरो राम जी, जैसे आपने लड़की का घर अन्न धन से भर दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेकर आई है। बहू बोली, सासू जी दोष किया। कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थीं, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दे। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वह दोनों बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है। वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसकी भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो।
एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर यह पंक्तियाँ कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इस लाइन को रटता रहा, पर नदी किनारे जाकर वह भूल गया और वहाँ जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख आदमी है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई हुआ है। राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने एक बॉक्स में मोहर अशरफियाँ भरकर दे दिया। जाट जब घर जा रहा था तो रास्ते में चोरों ने उसका सारा सोना लूट लिया। वह खाली हाथ घर गया। तब जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दिया और फिर सिखाया, पर जाट आज भी वह पंक्तियाँ भूल गया और लक्ष्मण को बड़ा बता दिया। फिर लक्ष्मण ने उसे हीरे मोती दिए। रास्ते में फिर से चोरों ने छीन लिया। जाट आज भी खाली हाथ घर आया। जाटनी बोली, तुम वहाँ जाकर क्या कहते हो? जाट ने अपनी पंक्तियाँ सुनाई। यह सुनकर जाटनी बोली, तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में हुआ है। अब कल फिर जाना और ठीक ठीक से बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और आज ठीक से पंक्तियाँ भी बोली। लक्ष्मण जी बोले, हे भैया, आज इसको अक्ल आ गई, इसे आप कुछ दे दो। राम जी मुस्कुराते हुए आए और बोले, भाई मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, यही ले जा। राम जी ने थोड़ी सी मिट्टी जाट को दे दिया। जाट मिट्टी देखकर बड़बड़ करके जाने लगा कि रोज सोना चांदी मिलता था और आज मिट्टी का ढेला मिला है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो उन्होंने उसे नहीं लूटा और छोड़ दिया। अब जाट मिट्टी लेकर घर पहुंचा। जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की ढेली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आ जाते थे। मिट्टी की ढेली कुछ तो काम आएगा, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन भी लीप सकती हूँ। मिट्टी की ढेली को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दोनों सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा वहाँ पर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझ गया कि राम जी से बड़ा कोई दुनिया में नहीं। राम जी ने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गया। हे मेरे राम जी, जैसे आपने जाट जाटनी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वह बालक संत की आश्रम में आया और बोला, बाबा आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो क्या मैं आपके यहाँ आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रख दिया और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। वह संत एक दिन अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले, हम तो आपके साथ चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी है। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए,
पर ठाकुर जी की सेवा में कोई भी कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी लगी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से पूछा, बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा यह भी बता दीजिए, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आ जाएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था न कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से यह राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा यह जो पास में खड़े हैं वह कौन हैं? संत ने कहा, यह तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा, यह तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और उनकी सेवा करने को तैयार हो गया। संत शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई करी और भिक्षा मांगकर लाया। फिर भोजन तैयार किया और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आया। रामदास ने श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, पहले आप खा लीजिए फिर मैं खा लूंगा। रामदास को लगा सच में भगवान बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, पर बहुत देर हो गई, भोजन तो वैसा की वैसा ही है। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा तभी भी खाना वैसा ही पड़ा है। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई क्या, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं। पर यह नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और अपनी जान भी पहाड़ से कूदकर दे दूंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जाओ इस बालक को लेकर आओ और उससे कहो हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला था कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो रामदास? रामदास कहता है, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गया। रामदास कहता है, अब आए हो, इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताजी का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इस तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेला करता हूँ, बाकी के लोग दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरी माँ, बाप, चाचा, भाई तो काम ही नहीं करते, सारा दिन खाते ही रहते हैं। मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। रामदास कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा क्या बात है? रामदास कहता है, घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सबसे ज्यादा काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो सारा दिन खाते ही रहते हो और मैं काम करते रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, फिर बताओ बेटा हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, सीता माता अब से रसोई आपके हवाले और लक्ष्मण चाचा आप घर की साफ सफाई करेंगे। हनुमान भैया शरीर से मजबूत हैं, यह जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी आप बाजार से राशन लाइएगा और घर पर बैठकर पत्तल बनाइएगा। सबने कहा ठीक है। फिर रामदास ने कहा, मैंने बहुत दिन तक अकेले काम कर लिया, अब मैं आराम से रहूंगा। अब सब साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह एक साथ रहने लगे। एक दिन वह संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वह बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए, देखा मंदिर में प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दिया। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा,
प्रभु कहाँ गए? रामदास ने अकड़कर बोला, मुझे क्या पता। हनुमान भैया जंगल में लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी पत्तल बना रहे होंगे और सीता माता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, यह क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हैं यह चारों काम में लगे हुए हैं। वह संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी। सीता माता भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं। फिर वह सब गायब हो गए और मंदिर में आकर विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तूने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन करा दिया, तू धन्य है। संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिया। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। हे मेरो राम जी, जैसे आपने रामदास पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो। अब सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की कहानी। प्रेम से बोले अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कहा गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अघन मास की उजैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का ये आरंभ था। जिस सब की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और इसकी कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी सभी इच्छा पूरी कर देती हैं। वह कहने लगा, बहनों मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत की सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है।
उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन के क्लेश को जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अपने सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर लग गई। वह धनंजय के आने की राह देखने लगी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवसीय बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना मत, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वह जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी सोने की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डांका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने इनके भंडार भरे वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, अघन मास की जय हो।